गुस्सा देखकर रीमा गांव से चली जाती है और गांव से कुछ ही दूर एक जंगल के अंदर झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। एक रात गांव में एक चुड़ैल आती है। तभी उसकी नजर घर के बाहर सो रही औरत पर पड़ती है। चुड़ैल औरत के पास जाती है और उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। कोई बचाओ रे, कोई बचाओ। लेकिन चुड़ैल औरत की गर्दन उखाड़ लेती है और अपनी गर्दन के साथ जोड़ लेती है। अगली रात फिर गांव में वही दो सिर वाली चुड़ैल आती है और अपने शिकार की तलाश कर रही होती है। तभी उसे सामने से एक औरत आती हुई दिखती है। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसकी भी गर्दन उसके शरीर से अलग कर अपनी गर्दन से जोड़ देती है। लल्लन भाई, एक ठो बात बोले, हमको ये रीमा के मकान में ही कौनो राज लागत है। फिर मुन्ना और लल्लन चुपके से घर के अंदर चले जाते। बांध रखा होता है। चुड़ैल तू कुछ नहीं कर पाएगी। मुन्ना और लल्लन सब कुछ खिड़की से देख रहे होते हैं। फिर गांव वाले रीमा के पास जंगल में जाते हैं और रीमा को बुलाते हैं। रीमा बेटी, ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? दरअसल मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले एक नौकरानी रख ली थी। वो नौकरानी नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसी ने मेरे पिताजी को कैद कर रखा है। जब तक मैं उस घर में थी मैं उसे अपना और जानवरों का खून पीने के लिए देती थी। लेकिन जब से आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला है वो भूख के मारे बाहर आ गई है और लोगों को मार रही है। वो कह रही थी कि 5 सर होते ही वो इतनी शक्तियाँ पालेगी कि किसी के भी काबू में नहीं आएगी। फिर गांव वाले गांव में आ जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। वो रीमा के सर के साथ एक नकली सिर लगा देते हैं और पास में आग लगा देते हैं। तो तू भी हमारी बिरादरी में शामिल हो गई। चल 5वां सर तो तेरे से ही ले लेती हूँ। चुड़ैल उस सिर को अपने बाकी सिरों के साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नकली सर होने के कारण वो नहीं जुड़ता। मैं तेरा ही सिर लगाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रीमा की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी लल्लन तलवार से उसका सर काट देता है और मुन्ना जल्दी से उन सरों को आग में डाल देता है। गाँव वालों, ये तुमने सही नहीं किया। मेरी सालों की मेहनत बेकार कर दी। मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी सरपंच जी गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। चुड़ैल वहीं जलने लगती है। एक बार की बात है।